जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की क्लास में, जो कि वर्णमाला की तीसरी क्लास है। इससे मैंने क्लास 1 और क्लास 2 डाल दी है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले उन दो क्लासों को देख लिया होगा और उन दो क्लासों में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उनको आप बढ़िया से रिवीजन करके आए होंगे। बिना रिवीजन के इस क्लास को आप देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो बेसिक बेसिक चीजें थी मैं बता दिया हूँ। तो पहले उन दो क्लासों को देखें, उसके बाद इस आगे की क्लास में जाएं। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वर्णमाला की क्लास नंबर 3 है। तो इस पे आगे बढ़ते हैं। तो कल तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल तक हमने मतलब चंद्र बिंदु, अनुस्वार और ये उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार अनुस्वार वगैरह ये पढ़ लिए थे। विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग वो पढ़ लिए थे। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण पढ़ लिए थे हमने। कल की क्लास में इतने सब हो गए थे। तो आज हमारी क्लास, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। स्वरों को कल वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया था हमने। स्वर कितने मात्रा के आधार पर क्या होते हैं, उनका जाति विभाजन क्या क्या होता है, मुख खुलने के आधार पर क्या क्या होते हैं, तो स्वरों को मैंने बता दिया था। आज बारी है व्यंजन की। तो सबसे पहले देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा क्या है? स्वर, स्वर की परिभाषा क्या बताई थी? स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं या किसी बिना किसी की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण, वे वर्ण, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। वे वर्ण जो, वे वर्ण जो स्वरों, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं क्या? व्यंजन। जैसे कोई भी व्यंजन ले लीजिए, मान लीजिए पहला वाला व्यंजन लेते हैं हम लोग का। तो ये का है, तो क्या किस किस चीज से मिलकर बना है? का जो बना है, जो पूर्ण रूप है वो किससे बना है? ये आधा का है, आधा का प्लस आ, इससे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें क्या है? ये आ है। तो आ क्या है? एक स्वर है। तो का किससे मिलकर बना है? स्वर। तो व्यंजन वो है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। क्या परिभाषा लिखी है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, इसका मतलब यही है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो ये स्वर है। तो कोई भी व्यंजन ले लेंगे उसमें स्वर मिलेगा ही, जो पूर्ण स्वर होगा। इसका पूर्ण रूप है, ये इसका पूर्ण रूप है, इसका ये अर्ध रूप है, आधा रूप है। ये हो गया। कोई भी ले लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिए धा, तो धा में क्या होगा? धा में क्या रहेगा? धा में रहेगा कि ये धा आधा रहेगा, इसमें आ रहेगा। तो इस परिभाषा का सीधा मतलब ये है कि आप कोई वर्ड, कोई भी व्यंजन लेंगे उसमें आपको स्वर जरूर मिलेगा। जैसे ये नहीं कि छोटा है, इसमें जैसे मात्रा के साथ ले सकते हैं। जैसे का है तो आगे ए वाला बड़ी की ले सकते हैं। तो की में क्या रहेगा? ये का तो रहेगा ही, जो इसका आधा रूप है, प्लस बड़ी ई, ये स्वर रहेगा। तो जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं वो व्यंजन हो गए। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। स्वर कौन से हैं? जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं, और व्यंजन वो है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा। उसके बाद है वर्गीय व्यंजन। अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन मतलब किस किस हिसाब से बटे हुए हैं, उनका वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला हेडिंग आता है वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन क्या है देखते हैं। वर्गीय व्यंजन कैसे हैं? जैसे आपको भी बताए थे मैंने। वर्गीय व्यंजन पहले लिख लेते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद चा, छा, जा, झा, अइया। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद पा, फा, वा, भा, मा। तो इनका नाम ही क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय में क्या है ना? वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? वर्गीय व्यंजन की संख्या होती है 25। ये वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन 5 इस साइड से है और 5 इस साइड से है। तो मतलब ये 25 है, वर्ग की तरह है, तो इसलिए इनका नाम है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन को हम बांटते कैसे हैं? वर्गीय व्यंजन को हम लोग बांटेंगे कैसे? इनको बांटते हैं, 25 को बांटते हैं 16 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे बांटते हैं। ये बांटते हैं 16 प्लस 4 प्लस 5। वर्गीय व्यंजन को ऐसे बांटते हैं हम लोग। इनमें से क्या है? 16, 16 इस 5 वाले, लास्ट 5 वाले कौन से हैं? लास्ट वाले 5 क्या है? ये है नासिक, नासिक, इनको बोलते हैं नासिक। ये है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन इसमें 5 है। और उसके बाद क्या है? ये है स्पर्श संघर्षी, इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन लिख सकते हैं। ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी। ये 16 होते हैं स्पर्शी। तो इनमें से कौन से हैं जो 5 नासिक हैं? ये लास्ट वाले हैं, जो ये वाले जो हैं ये नासिक हैं। इनका ज्यादातर उच्चारण नाक से होता है। तो ये वाले हो गए कौन से? नासिक, नासिक स्वर, नासिक व्यंजन हो गए।
और स्पर्श संघर्षी चार कौन से हैं? चार ये वाले जो है, ये चार, ये वाले जो चार है, चा छा जा झा, ये होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो 16 कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन हो गए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये वर्ग के शेप में, वर्ग वो होते हैं जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं। तो 5 इस साइड से 5 इस साइड से 25 हो गए। इनको बांटे गए किससे? ये 25 में से 16 प्लस 4 20 प्लस 5, 16 कौन से? स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 कौन से? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए, 5 हो गए नासिक। नासिक कौन से? लास्ट वाले, इनको पंचमाक्षरी बोलते हैं, वो बात की बात है। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? चा छा जा झा, ये चार होते हैं। बाकी जितने बचे हुए हैं वो है स्पर्शी व्यंजन। इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। वर्गीय व्यंजन समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा, चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? चार हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन है चार। चार, चार कौन कौन से हैं? यहाँ देखते हैं, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। इनको सीधे याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? चार। उनमें से कौन से? या, रा, ला, वा, तो ये चार हो गए। चार का देखिए इनका अलग अलग है। चार में से क्या है? जो दो आपके ये हैं, या और वा, इनको क्या कहते हैं? इनको अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। यहाँ पे नोट डाल के लिख लेंगे, जैसे साइड में कहीं भी नोट में यहाँ लिखेंगे या और बा, इनको क्या कहते हैं? इनको अर्ध स्वर कहते हैं। इनको कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर बताते हैं इनको क्यों कहते हैं। बाकी ये रा है, रा को क्या कहते हैं? रा को कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित स्वर कहते हैं इसको। इसी को लुंठित भी कहते हैं। इसी को कहते हैं लुंठित। इसी को कहते हैं लुंठित, लुंठित स्वर। ला को कहते हैं, ला को कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्ट्स, पार्ट्स, ऐसे पार्श्विक, पार्श्विक, ये पार्श्विक है ला, प्रकंपित है रा, लुंठित है, इसको लुंठित भी कहते हैं। या और बा अर्ध स्वर है, तो इनको अर्ध स्वर क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? अर्ध स्वर का मतलब हो गया जैसे किसी चीज में अर्ध लगा है, मतलब वो आधा है। आधा अर्ध स्वर तो मतलब आधा स्वर होगा। तो क्यों होगा? जैसे आप यहाँ पे एक शब्द लिख लीजिए, जैसे लिखते हैं महिलाएं। यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे क्या? महिलाएं, ये हो गया महिलाएं। महिलाएं ये हो गया। उसके बाद जैसे इसको और क्या लिख, महिलाएं हो गया ये, और महिलाएं ऐसे लिखा आपने, इसको ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? महिलाएं, महिलाएं, ये तो हो गया महिलाएं, ये तो यह वाला तो हो गया महिलाएं, महिलाएं। तो ये भी महिलाएं ठीक लिखा हुआ है, ये भी महिलाएं ठीक लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये या है, और ये क्या है? स्वर है। तो एक ही स्थान पे ए का प्रयोग भी हो रहा है, तो इसको अर्ध स्वर कहते हैं। क्योंकि एक स्थान पे कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि ए का भी प्रयोग हो जाता है। वा वाला देते हैं, वा को अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? जैसे आपने एक शब्द देखा होगा कौवा, एक शब्द देखा होगा आपने कौवा, ऐसे कौवा लिखा हुआ है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? एक ऐसे लिख सकते हैं कौवे को, और ये कौवा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कहीं कहीं पे आपने इसको भी लिखा देखा होगा, कहीं कहीं पे इसको भी लिखा देखा होगा। तो क्यों हुआ है इसको अर्ध स्वर? क्योंकि वा की जगह पे कहीं कहीं पे आ का प्रयोग हो जाता है। आ क्या है? स्वर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वा के स्थान पे कहीं कहीं पे क्या आ जाता है? आ जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन आपको हो गए। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। चार में से या और वा, सबसे पहले वाला लास्ट वाला क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। रा क्या होता है? प्रकंपित होता है, और रा को ही क्या बोलते हैं? लुंठित कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में सीधा आ जाएगा कौन सा निम्न में से कौन सा वर्ण प्रकंपित है। उसमें चारों ऑप्शन रहेंगे, या, रा, ला, वा। तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा कौन सा वाला है, या फिर पार्श्विक दे देगा निम्न में से कौन सा वर्ड है जो पार्श्विक है। इनमें से चार ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे सकता है, उसमें से आपको छांटना है, तो आप लोग उसमें से निकाल सकते हैं। ये हो गया अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहले इनकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा लिखते हैं इनकी। वे व्यंजन, वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती हो, मुख से ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो। ये कौन कौन से हैं ऊष्मीय व्यंजन? कौन से हैं आपके? ये हैं सा, 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 हाँ। इनकी ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? चार। ये चार हैं जो आपके, ये हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन। अब इनको सीधा याद रखना है। ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं?
सा 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 हा। वैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उसी व्यंजन है, उसमें से एक सा डाल देगा और 3 या ला वा डाल देगा। तो आपको पहचान ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी, इसमें से कोई समझाने वाला पॉइंट है नहीं। जहां भी समझाने वाला पॉइंट रहेगा वहां मैं आपको समझाऊंगा। तो उसमें व्यंजन हो गया हमारे। उसके बाद कौन सा आता है उसमें, उसके बाद आते हैं आगत स्वर। तो आगत स्वर क्या होंगे, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे आप कोई शब्द लिखते हैं जैसे इंग्लिश वाला, इसको हिंदी में लिखने के लिए, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखवा देते हैं। परिभाषा क्या है इसकी, इसकी परिभाषा क्या है, अंग्रेजी के शब्दों को, अंग्रेजी अंग्रेजी के शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में, हिंदी में लिखने के लिए, हिंदी में लिखने के लिए, हिंदी में लिखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, लिखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग 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 करते हैं। थोड़ा राइटिंग थोड़ा वैसा लग रहा होगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, इस पे कभी लिखे नहीं है, वैसे ऑफलाइन कॉपी में मेरा ठीक ठाक आता है। तो ये होगा, एक क्या होता है जैसे अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना है, तो जैसे कोई कोई जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, एग्जांपल लिखेंगे जैसे होता है डॉक्टर, DOCTOR, स्पेलिंग थोड़ी गलत वलत हो सकती है तो उसको ज्यादा वो नहीं देना है। ये हो गया डॉक्टर। तो डॉक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, डॉक्टर को हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, ये लिखते हैं हम लोग डॉक्टर। तो डॉक्टर में जो ऊपर वाला है ये निशान, जो ऊपर वाला ये निशान है, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है, इसी को आगत स्वर बोलते हैं। ओ की ध्वनि देता है, ओ की नहीं, औ की नहीं, ओ की ध्वनि देता है डॉक्टर। डॉक्टर। एक और शब्द देखेंगे, जैसे एक और शब्द देखते हैं, जैसे और शब्द कौन से हैं, जैसे हॉस्टल, हॉस्टल। तो हॉस्टल को हिंदी में कैसे लिखते हैं, हॉस्टल, ऐसे लिखते हैं हॉस्टल। और शब्द लिखेंगे जैसे कॉफी, थोड़ी बहुत स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग देख सकते हैं, कॉफी, तो कॉफी में आ गया। जिसमें ओ की ध्वनि आती है वो सारे शब्द, जैसे डॉक्टर हो गया, हॉस्टल हो गया, कॉफी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। उसके बाद कॉलेज एक शब्द लिख लीजिए, COLLEG, कॉलेज। तो कॉलेज कैसे लिखते हैं, कॉलेज, ये हो गया। ये देखिए ये हो गया कॉलेज। तो इन सभी में जो ऊपर जो आ रही है ये मात्रा, ये वाली मात्रा, ये वाली, ये इन्हीं को आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि ये ओ की ध्वनि देता है, ओ की। वो अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको आगत कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं इसलिए आए हैं, इसलिए आगत स्वर कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे है हमारा उच्चारण ये हमारा उच्चारण के आधार पर, स्लाइड थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसको, उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। ये हो गया हमारा उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो इसमें हम लोग क्या देखना है, वर्ड देखना है, उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण, कौन से वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आपको उच्चारण बताने वाला हूँ कि किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। तो ठीक है, उसके बाद लगते हैं हम लोग, ये देखिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, आपका जो वर्गीय व्यंजन थे वो लिख लेते हैं, क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद क्या है, चा, छा, जा, झा, अइया। उसके बाद क्या है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद क्या है, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद क्या है, पा, फा, बा, भा और मा, ये भा है। तो ये हो गया, ये हमारे क्या है, वर्गीय व्यंजन है। इसमें से ऐसे स्लाइड आती है क्या, ऐसे आ जाएगी तो ये तो और बढ़िया रहेगा। 1 2 3 4 5, ये ठीक नहीं आ रही है, इसको कहाँ से डिलीट करें। ये वैसे ही ठीक रहेगा हमारा।
ये ऐसे देख लीजिए, ये क्या है, ये हमारे वर्गीय व्यंजन हो गए। तो इनमें से क्या है, ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये हो गए हमारे क्या, वर्गीय व्यंजन। तो इसमें ये पहला वाला वर्ग किससे शुरू हो रहा है, का से शुरू हो रहा है, इसमें किससे हो रहा है, चा से शुरू हो रहा है, इसमें किससे हो रहा है, टा से शुरू हो रहा है, इसमें किससे हो रहा है, ता से हो रहा है, इसमें हो रहा है पा से। ये का से शुरू हो रहा है इसलिए इसको का वर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, का वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, का वर्ग। ये चा से शुरू हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, चा वर्ग, ये चा वर्ग के व्यंजन है। इसको क्या बोलते हैं, ये टा से शुरू है इसलिए इसको बोलते हैं टा वर्ग, टा वर्ग के व्यंजन है। ये ता से शुरू हो रहा है इसको बोलते हैं इसको ता वर्ग, ता वर्ग। ये पा से शुरू हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं पा वर्ग। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं। ये चा से शुरू हो रहा है इसलिए चा वर्ग, ये का से शुरू हो रहा है इसलिए का वर्ग हो गया, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, इनका उच्चारण स्थान। अब देखिए इनको क्या बोलते हैं, ये हो गया का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। इनको सीधे ऐसे याद करते हैं हम लोग, जे का चा टा ता पा, का चा टा पा करके इनको याद करते हैं। इनका उच्चारण स्थान देखिए, का है, एक का कहां से उच्चारण हो, का वर्ग के जितने भी ये व्यंजन है, ये किससे, जो भी वर्ड है किससे उच्चारण है, कंठ से होते हैं, का खा गा घा। तो ये कंठ से उच्चारण का होता है, इसलिए इनको कंठब कहते हैं। लेकिन हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंठ, कंठ लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या, कंठ, इनको बोलते हैं कंठब, 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 ये कंठव्य वर्ड हो गए, कंठब हो गए। ये चा, कंठ जैसे ऊपर होता है कंठ, तो ये कंठ कावर के होते हैं, कंठ से उच्चारण, उसके ऊपर होता है तालु, कंठ, कंठ के बाद होता है तालु, चा छा जा झा। कंठ के बाद यहाँ पर हमारे गले के ऊपर होता है, जहाँ पर थोड़ा मांस का हिस्सा लटका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं तालु, तो कंठ तालब, तालु होता है। उसके बाद मूर्धा होता है, मूर्धा कौन सा होता है, ये तालब वाले हैं। मूर्धा कौन सा होता है, जहाँ पे आप जैसे आपका मुंह बंद करेंगे तो जहां पे हमारी जो जीभ है जो हमारे मुंह में ऊपर साइड टच हो रही है, उसको कहते हैं मूर्धा, उसको कहते हैं मूर्धा। ये वाले हो गए मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद होता है दंत, मूर्धा हो गया, मूर्धा के बाद क्या आता है, दांत आता है, तो उसको बोलते हैं दंत। उसके बाद आता है ओंठ, तो दंत, फिर उसके बाद ओठ आता है। तो ये सीधा क्रम है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो सीधा क्रम है, इसमें कोई है। ये कंठ से उच्चारित होते हैं इसलिए इनको कंठव्य वर्ड कहते हैं। ये मूर्ध कंठ के बाद तालु से इसको तालव्य, तालव्य कहते हैं, तालव्य, तालव्य वर्ड हो गए, कंठ तालु, फिर इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इनको कहते हैं मूर्धन्य। ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं इसलिए मूर्धन, कंठ तालु मूर्धा। इसके बाद इनको दंतव्य, दंतव्य। उसके बाद इनको बोलते हैं ओष्ठ, इनको बोलते हैं ओष्ठ। ये ओष्ठ वर्ड हो गए, ओष्ठ वर्ड, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये कंठ से उच्चारण होने वाले इसलिए इनको बोलते हैं कंठब, मूर्धा से मूर्ध, कंठ, इसको सीधा याद करना है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। इनकी एक ट्रिक भी है, इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, और इससे याद करते हैं कि का से होगा कंठ से इसको बोल सकते हैं के, ता हो रहा है, ता से बोल सकते हैं इसको टी, मा से हो गया एम मूर्धा, दा से होगा डी, और ओ से हो गया, ओष्ठ से हो गया ओ। तो के टी एम दो, इसकी एक शॉर्ट ट्रैक है, मतलब शॉर्ट ट्रैक या कुछ भी बना सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से भी, बस याद करने के लिए के टी एम दो। तो के टी एम से होगा, का से होगा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो ये वाले हो गए, ये तो हो गए वर्गीय व्यंजन। उसके बाद भी है जिनको मतलब उच्चारण किया जाता है, जो कंठ से भी उच्चारण होते होंगे, वो है, उनको देखते हैं अब वहां पे। तो यहाँ पे और कौन कौन से हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं, वो होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग, हा और विसर्ग, हा और विसर्ग, ये यहाँ पे कॉमा है। तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग, ये होगा विभाग। उसके बाद होता है, उसके बाद कौन से मूल तालब से कौन से होते हैं, ई, छोटी ई, बड़ी ई, या और सा। इसकी एक ट्रिक भी है छोटी सी, वो बाद में बताते हैं, पहले देख लीजिए कौन कौन से वर्ड हैं। कंठ हो गया, तालब हो गए, तो यस। उसके बाद क्या होगा, रा और सा, रा सा और रे से ऋषि, रे से ऋषि, रे से ऋषि, रे से ऋषि, ये हो गए ऋषि। उसके बाद ये क्या कौन से हो गए, दंत, दंत से कौन से होते हैं, ला, सा, और ये नुक्ता वाला जा, ये वाला जा अलग है, ये वाला जा, ये नुक्ता वाला जा है, इसका हो गया। उसके बाद ओष्ठ से कौन से है, ओष्ठ से होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हो गए जो ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ये हो गए। तो ये हो गए कंठ से उच्चारित होने वाले, ये हो गए कंठ तालु से, कंठ तालु मूर्धा से, ये दंत से, ये ओष्ठ से, इनका उच्चारण स्थान हो गया। ये मतलब जो अलग से है, मतलब मेनली इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, ये तो सीधे सीधे या जो हो जाते हैं, बस इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इनकी एक ट्रिक करके बनाई हुई है, मतलब ऐसी एज ए फन, मतलब कॉमेडी टाइप ले सकते हो उसको, मतलब आप भी अपनी तरफ से कुछ ही बना सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है,
जैसे आ है तो आ हा से क्या है विवाह, विवाह के में साउंड आ रहा है विवाह, तो विवाह में क्या आ रहा है, हा आ रहा है और आ भी आ रहा है, तो विवाह और हा विसर्ग किसकी साउंड देता है, जैसे अतः मैंने आपको लिख के बताया था अतः, अतः तो ये जो विसर्ग होता है वो भी हा की ही साउंड देता है, तो हा और विसर्ग याद करने को भी वो नहीं है, हा है वहीं विसर्ग हो जाएगा, तो विवाह, तो एक ये ट्रिक हो जाएगी क्या, विवाह, विवाह हुआ किसका, यस का, यस नहीं यस का, विवाह हुआ किसका, यस का, लाइन में ही लिख देंगे किसका, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहला क्या है विवाह, 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 विवाह से हो गए छोटा आ बड़ा आ हा और विसर्ग, जहां हा है वहां विसर्ग, तो विवाह से हो गए आ बड़ा आ हा और विसर्ग, विवाह हुआ किसका, यस का, यस का नहीं यस का, यस का हुआ विवाह, ये छोटी ई है तो छोटी ई से हो जाएगी छोटी ई और बड़ी ई, या ओसा है ही उसमें तो या ओसा, विवाह हुआ किसका, यस का, तो जैसे उसका विवाह हुआ और वो क्या बन गया, साधु बन गया, साधु बन गया मतलब ऋषि बन गया, जो तपस्या करने जाते हैं उनको साधु ऋषि बन गया, तो ऋषि बन गया, तो ऋषि से क्या आ रहा है, मतलब ऋषि ऐसा वाला ऋषि होता है ना, ये वाला ऋषि, तो ऋषि, ऋषि में किस किस चीज का साउंड आता है, रा और सा का, रा और सा का साउंड आता है, तो रा और सा विवाह हुआ यस का, यस क्या बन गया, ऋषि, ऋषि में क्या आ रहा है, रा आ रहा है सा आ रहा है और जैसे ऋषि है ही, तो वो क्या बन गया, ऋषि बन गया, ऋषि बन गया, जंगल में चला गया, अब जंगल में जाकर तो वहां ना उसको खाना पीना मिल रहा है ना कुछ, कहीं पत्ते खा रहा है कहीं घास खा रहा है, तो उसकी हालत कैसी हो गई, दयनीय हो गई, जंगल में जैसे उसका विवाह हुआ वो बन गया ऋषि और वो जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए, तो वहां उसकी हालत कैसी हो गई, लाश जैसी हो गई, एकदम सूख गया है, कांटे जैसा हो गया, इसलिए उसकी हालत कैसी हो गई, लाश जैसी, तो लाश जैसी से क्या हो गया, जैसे उसकी हालत कैसी हो गई, लाश जैसी, लाश जैसी, तो लाश जैसे में आ रहा है ला और सास हो गया लाश और जैसी से हो गया जा, तो लाश जैसी उसकी हालत हो गई, अब उसकी लाश जैसी हालत हो गई मतलब बहुत खराब हालत हो गई, तो उसने सोचा कि अब घर जाते हैं, तो घर पे गया तो उसके घर वालों ने देखा उसको और देख के उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि ओ जो बोलते हैं ना, अरे कोई चीज ओ क्या हो गया, तो उनके मुंह से निकला ओ, तो ये क्या हो गया उसको, मतलब बिल्कुल सूख गया है, इसके एज ए ट्रिक है ये करके आप लोग याद कर सकते हैं, विवाह, विवाह से हो गया छोटा बड़ा हा और विसर्ग, विवाह हुआ किसका, यस का, छोटी बड़ी या वैसा, विवाह हुआ यस का, उसके बाद क्या बन गया वो ऋषि, ऋषि से हो गया रा सा और ऐसे ऋषि, तो ऋषि हो गया, ऋषि होने के बाद जंगल में चला गया, जंगल में जाने के बाद उसका क्या हुआ कि हालत उसकी खराब हो गई, लाश जैसा हो गया, तो लाश जैसे से हो गया ला और सा और जा, और घर आया, घर वालों ने कहा ओ कैसा हो गया ये, तो ओ तो ये आपका यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे आपके वाले हैं इनको याद करने, आप लोग अपने तरफ से भी याद कर सकते हैं, सीधा सीधा याद कर सकते हैं बिना कोई ट्रिक के, जो कर सकता है, यदि आपको ट्रिक अपनी भी कोई बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं, इसमें कोई इतना ज्यादा महाभारत नहीं है, तो ये वाले हो गए, उसके बाद अब रह गया हमारा क्या, ए आए और ओ रह गए हैं हमारे, वर्ड रह गए हैं ए और उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो वो दो से मिलकर बना हुए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, ना ये तो अलग आ गया, हमको एक और चाहिए, यहाँ पे आ जाएगी, अब क्या रह गया हमारा, क्या रह गया ओ, पहले ले देते हैं क्या ए, हमारा रह गया क्या ए, हमारा क्या रह गया, ए रह गया, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ए छोटा ओ और दीर्घ औ, ये किस किस से मिलके बना है, ए किससे मिलके बना है, ये वाला ही छोटा वाला ही, ये छोटा ए किससे मिलकर बना हुआ, छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना हुआ है ए, छोटा आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है ए, और आई किससे मिलकर बना हुआ, आई बन के बना हुआ है छोटा आ प्लस ए से, ये इससे मिलकर बना हुआ है, और ओ किससे मिलकर बना हुआ है ये बताया हुआ मैं, छोटा आ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है ओ, और औ किससे मिलकर बना हुआ है, छोटा आ प्लस औ से मिलकर बना हुआ है, ओ से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखना है छोटा आ और ई, तो आ और ई का उच्चारण स्थान कहाँ बताया है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, छोटा आ कहाँ पे आ रहा है, कंठ में, तो कंठ, और छोटी ई कहाँ आ रही है, तालु में, तो इनको क्या बोलेंगे, कंठ तालब, तो ये वाला किससे है, ये है कंठ से, यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं, ये हो गया कंठ से, या फिर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं किससे, कंठ प्लस तालु से, कंठ प्लस तालु से उच्चारण हो रहा है, तो एक पूरा क्या हो गया, कंठ तालब, इसको पूरा बोल देते हैं हम लोग क्या, कंठ तालब, ये वाला ये किससे उच्चारण होंगे, ये दोनों कंठ तालब से होते हैं, इनका उच्चारण क्या है, कंठ तालब, कंठ तालब, इन दोनों का उच्चारण, क्योंकि ए और ए दोनों एक ही जगह से उच्चारित होते हैं, तो इनका कंठ तालब, क्योंकि ए किससे होता है, कंठ से, ई किससे होता है, तालु से, इसलिए इनको बोलते हैं कंठ तालब, इनका उच्चारण स्थान हो गया, ओ क्या है, ओ है छोटा आ प्लस ऊ से, तो छोटा आ और ऊ कहाँ पे दिख रहा है, तो छोटा आ और ऊ, तो छोटा आ कहाँ पर है, यहाँ पे, तो कंठ हो गया, ऊ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, ये किससे हो रहा है, ओष्ठ से, तो कंठ और ओष्ठ से हो रहा है, ये वाला किससे हो रहा है, कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से, इसका उच्चारण स्थान क्या है,
इसका है कंठ, इसका ऊ का क्या है ओष्ठ, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। तो ये ऊ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो ए इन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया। ये ए और आ हो गया कंठ, कंठ तालव, क्योंकि आ होता है कंठ से और ई होता है तालु से। और ओ और औ किससे होता है, इनका होता है कंठ, क्योंकि आ का होता है कंठ और ऊ का होता है ओष्ठ, तो इसलिए इनका हो गया कंठोष्ठ। तो इनका आपको उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा कि इनका कहाँ उच्चारण स्थान होता है, ये हो गया। उसके बाद और कोई तो रह नहीं गया है, मेनली यही वाले होते हैं। ये 25 तो ये वर्गीय व्यंजन बता दिए, उसके बाद ये भी बता दिए मैंने, स्वर वगैरह हो गए, यारा लावा हो गए, ओ हो गया, और जो दो से मिलके बना होते हैं वो हो गया। उसके बाद एक और होता है वाह, वाह वकील वाला होता है, एक और रहता है कौन सा वाह, यहाँ पे आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा वाह, वाह का स्थान क्या होता है, वाह का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, वाह का होता है दंतोष्ठ से। ये जो होता है वाह, इसका उच्चारण होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, क्योंकि ये दांत प्लस ओष्ठ दोनों से मिलाकर इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। इसका उच्चारण हो स्थान हो गया क्या दंतोष्ठ। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि उच्चारण स्थान आपको कंफर्म हो गया है, क्लियर हो गया है। इनको याद कैसे करना है, पहले तो वर्गीय व्यंजन लिख लेना है, का से लेके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उसके बाद क्या ट्रिक है, के टी एम दो, का से होगा कंठ, के टी से होगा तालब, के टी एम से होगा मूर्धा, डी से हो गया क्या दंत, ओ से हो गया ओष्ठ, कंठ तालब दंत ओष्ठ हो गया, कंठब हो गया दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये हो गया। उसके बाद क्या था, जो लास्ट में ये वर्ग तो पूरे, उसके बाद क्या था विवाह हुआ था, विवाह में क्या जाएगा छोटा बड़ा और हा और विसर्ग, विवाह हुआ किसका यस का, तो छोटी बड़ी या और सा, विवाह हुआ यस का। जैसे ही उसका विवाह हुआ वो क्या बन गया ऋषि बन गया, तो ऋषि में क्या हो जाएगा रा और सा, कटा हुआ सा और ऐसे ऋषि, तो वो ऋषि बन गया। ऋषि होने के बाद वो कहाँ चला गया जंगल में, जंगल में गया तो उसकी हालत खराब हो गई और वो लाश जैसा हो गया, ला तो लाश जैसे से क्या हो गया ला और सा और ये नुक्ता वाला जा, तो लाश जैसा हो गया। तो लाश जैसा हो गया तो वो घर आया, तो घर वालों ने बोला कि क्या हालत हो गई, ओ तो उसके छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आपके उच्चारण स्थान हो गए सारे, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या देखे हैं, उसके बाद देखते हैं ए और आए, तो इनका ए और आए किससे है, आ है कंठ से, उसका तालु तो कंठ तालु, इसका और ओ था कंठ प्लस उससे था, किससे था कंठ ओ प्लस, ये था कंठ प्लस ओ से, कंठ प्लस ओष्ठ से, तो उसका कंठोष्ठ हो गया। बात था दंतोष्ठ, तो इसलिए हमने आपको दंतोष्ठ भी बता दिया, वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ये दांत प्लस ओष्ठ से मिलाकर होता है। यहाँ तक आपको पूरा कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है प्राणत के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, एक दो प्रकार से कहते हैं प्राणत। प्राणत क्या होता है, प्राणत क्या होता है, प्राण प्लस तत्व से मिलकर बना हुआ है प्राणत, प्राण प्लस तत्व, मतलब प्राणवायु होती है जिसको हवा बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको प्राणवायु होते हैं, यानी हवा के निकलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से वो है अल्पप्राण है, इनका दो प्रकार से करते हैं, पहला है अल्पप्राण, पहला वाला अल्पप्राण और दूसरा वाला है महाप्राण। दूसरा वाला क्या है महाप्राण, पहला है अल्पप्राण, दूसरा वाला है महाप्राण। तो पहले हम अल्पप्राण को देख लेते हैं कि अल्पप्राण क्या चीज होता है, उसके बाद देखेंगे फिर महाप्राण क्या होते हैं। तो अल्पप्राण कौन होते हैं, वे वर्ण, अल्पप्राण की परिभाषा क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु या हवा की आवश्यकता होती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है, कम हवा की आवश्यकता होती है, कम हवा की आवश्यकता होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है उनको अल्पप्राण कहते हैं। अब अल्पप्राण में कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। अल्पप्राण में कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गए पहला तीसरा पांचवा प्लस ये डा हो गया। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ में कौन कौन से बताया मैंने, अंतस्थ में बताया आपको या रा ला वा, ये हो गया। उसके बाद प्लस होते हैं सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी यहाँ पे हो जाएंगे, स्वर लिख देता हूँ बाकी सभी स्वर हैं, तो सभी स्वर हो गए। ये यार अलावा कौन से हैं, ये अंतस्थ हैं, अंतस्थ, ये हो गए अंतस्थ। तो कितने हो गए, 1 3 5, ये डा है, 5 ये हैं, तो ये 1 3 5 क्या है, 1 3 5 पहले बता देता हूँ आपको, 1 3 5 क्या है, ये कॉलम है। 1 3 5 कौन सा, ये जो है ये वाला है फर्स्ट कॉलम, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ये वाला है यहाँ तक,
ये वाला जो हो गया ये हो गया पहला, ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये वाला ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो ये पहला वाला कौन सा वाला, पहला है नीचे तक, तो पहला और तीसरा और पांचवा, इसमें सभी में कितने हैं, पांच पांच हैं। तो हम लोग नेक्स्ट करके देखते हैं। पहला तो इसमें 5 5 10 प्लस 15, तो 15 तो ये हो गए, 15 प्लस ये 4 ये एक ये प्लस 5, 15 5 स्वर कितने होते हैं 11, तो 15 प्लस 5 प्लस 11 ये कितने हो गए 31। तो अल्पप्राणों की कुल संख्या कितनी होती है 31। तो सीधा आपको क्वेश्चन देता है अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है, और फंसाने के लिए ऑप्शन क्या देता है 31 15 और 13, क्योंकि अल्पप्राण महाप्राण और घोष अघोष के क्या रहते हैं, अल्पप्राण होते हैं 31, महाप्राण होते हैं 15, उसके बाद घोष होते हैं 31 और फिर अघोष होते हैं वो होते हैं 13। तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अल्पप्राण कितने होते हैं 31, अल्पप्राणों की संख्या कितनी है 31। तो यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा जिनके अल्पप्राण कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, कम श्वास की आवश्यकता होती है, उनको अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण कौन कौन से हैं, पहला तीसरा पांचवा प्लस डा, ये डा वाला डा, डा हो गया उच्छिष्ट वाला डा, उसके बाद यारा ला वा, यारा ला वा 4 ये प्लस के बाद स्वर, तो कुल कितने हो गए 31। तो अल्पप्राण समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा वाला है, ये दो प्रकार बताए थे। प्राणत्व के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है, पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण, जो इस वाली स्लाइड पे है। दूसरा कौन सा है महाप्राण। तो पहला अल्पप्राण क्या था कि जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है वो अल्पप्राण होता है। महाप्राण कौन सा होगा, जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं क्या, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अधिक, जिनके उच्चारण में अधिक वायु की या हवा की, अधिक वायु की आवश्यकता होती है, अधिक वायु की आवश्यकता, अधिक वायु की आवश्यकता होती है, अधिक वायु की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन से होंगे, तो उसमें हमारे कौन कौन से हो गए थे, उनमें उसमें हमारे हो गए थे पहला तीसरा और पांचवा। तो पहले के बाद दूसरा वाला कहाँ गया और चौथा वाला कहाँ गया, तो वो इधर आ जाता है। तो दूसरा वर्ग है कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो ये हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में है, कौन कौन से वो ये हैं, दूसरा प्लस चौथा, ये हो गया। वहां पे उच्छिष्ट वाला डा हो गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ढा, ये हो गया ढा, ये वाला प्लस सा 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 हा, ये सा फिर कटा हुआ सा, उसका सपेरे वाला सा और ये हा, ये हो गए आपके कितने हो गए, ये 5 प्लस ये इसके भी 5 प्लस ये 5 5 10 15, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, यहाँ पे लिख लेंगे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी इनकी कितनी होती है 15। तो जो महाप्राण है, महाप्राण क्या है आपको समझ में आ गया होगा, जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उनको महाप्राण कहते हैं। और ये कौन कौन से, आपका पहला वाला तो क्या है ये अल्पप्राण है, तो दूसरा और चौथा, और उसके बाद डा उसमें हो गया था तो क्या रहेगा ढा, तो ढा और या रा ला वा ना सा 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 हा, ये होगा आपका महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा आपको क्या रहेगा पेपर में सीधे क्वेश्चन देता है। अभी कैसे फंसाएगा आपको, तो उसमें दे देता है आपको, अब तो और लेवल अप करके देने लगा है, उसमें आपको देगा कि निम्न में से कौन सा अल्पप्राण अघोष, और फिर दे देगा कौन सा मतलब अचानक कंठब, मतलब 3 4 पूरे हेडिंग दे देगा, फिर उसमें से आपको छटवाएगा कि फिर आपको कंठ उसमें अल्पप्राण भी छांटना है, उसमें से देखना है घोष भी कौन सा है, उसको देखना है इसमें से तालब भी कौन सा है, मतलब तालब वाला भी दे देगा। मतलब ऐसे आपको 3 4 मतलब 3 4 सभी चीजें जब आएंगी ठीक से तब जाके आप उसका आंसर लगा पाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले पूछता था कि महाप्राण कौन सा है, इनमें से कोई भी दे देगा बस, लेकिन अब सिर्फ महाप्राण नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है इनमें से महाप्राण कौन सा है, उसके बाद फिर घोष भी कौन सा है, उसके बाद पूछेगा तालब भी कौन सा है, मतलब 3 4 एक साथ दे देगा आपको, मतलब कंफ्यूज करने के लिए सफल करके देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। अभी हम लोग पढ़ा था क्या, मतलब प्राणत्व के आधार पर, प्राण तत्व यानी वायु निकलने के आधार पर। अब है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वो भी कितने प्रकार से, 2। ये है घोष, इसी को बोलते हैं क्या सघोष, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सघोष वर्ण, और दूसरा होता है क्या अघोष, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है अघोष। तो ये सघोष क्या है अघोष क्या है, इनमें स्वर तंत्रियों का प्रयोग होता है, तो वो क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या घोष वर्ण क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग घोष वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो घोष वर्णों को ही क्या बोलते हैं हम लोग, घोष को ही बोलते हैं हम लोग क्या, घोष को ही बोलते हैं सघोष। यहाँ पे ऐसे करके लिख लेंगे सघोष, घोष यही है सघोष।
इनको ही सघोष वर्ण बोलते हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास आने पर हवा निकलती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास आने पर हवा निकलती है। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास आने पर हवा निकलती है। हवा निकलती हो। देखिए आपको एग्जाम में कभी ये इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछेगा कि मतलब सघोष वर्ण की परिभाषा बताइए, अघोष की बताइए। अल्पप्राण महाप्राण की हो सकता है थोड़ा बहुत पूछ भी ले, लेकिन सघोष अघोष की इतनी ज्यादा नहीं आती है। इसे मेनली आएगा सब आपसे पेपर में जो पूछा जा रहा है लेवल, आपसे वर्ड दे दिए जाएंगे। वर्ड, ये वर्ड है क्या, इसको पहचानना है, ये सघोष है कि अघोष है, क्या है। तो हम लोग को मेनली वर्ड याद करने पे ध्यान देना है, परिभाषा पे इतना नहीं देना। बस आपको नोट्स बनाने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत लिखने के लिए कि क्या है, मतलब थोड़ा आइडिया लग जाए पढ़ने के लिए, इसलिए उसकी परिभाषा है। बाकी इस पे इतना ध्यान नहीं देना। ध्यान किस पे देना है? जो आपके वर्ड है कि अघोष वर्ड कौन कौन से, घोष वर्ड कौन कौन सी है। तो हम लोग देखते हैं घोष वर्ड कौन कौन से हैं, सघोष वर्ड कौन से हैं। ये यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं जो घोष वर्ड होते हैं? इसमें होते हैं क्या? 3 + 4 + 5, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है प्लस या, र, ल, व, हा प्लस स्वर। स्वर मतलब सभी स्वर, ये हो गया। कितने हुए? वहां पे आपने देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था अल्पप्राण। कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि अल्पप्राण और महाप्राण वहां भी क्या रहता है? वहां पे रहता है 1 3 5, और यहाँ पे है 3 3 4 5। वहां पे कंफ्यूजन कहाँ होती है? वहां पे होती है कि वहां पे या, रा, ला, वा है, लेकिन हा नहीं है। वहां पे अल्पप्राण में हा नहीं है, जबकि यहाँ पे या, रा, ला, वा, हा भी है, और स्वर वहां पर अल्पप्राण में भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद 3 4 5, तो इनके कितने हुए? 5 10 15, 5 20 + 11 31। 31, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है इनकी? कुल संख्या है इनकी 31। यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा याद करना है। इसको बार बार लिखेंगे, एक बार नहीं हो रहा, बार बार लिख लिख के याद करना है। अल्पप्राण डाल लेना है, अल्पप्राण में डालना है 1 3 5, उसके बाद डा, या, रा, वा, या, रा, ला, वा, उसके बाद स्वर, ऐसे याद करना है इसको। वैसे फिर आपको घोष वर्ड भी लिख लेना है 3 4 5, उसके बाद या, रा, ला, वा, हा प्लस स्वर, ऐसे आपको याद करना है। इसका कोई मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको याद ही करना पड़ेगा। एक बार नहीं हो रहा तो आप बार बार लिख लिख के याद कीजिए, बस करिए। ये हो गया। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं क्या है। सेकंड है हमारा अघोष वर्ण। तो अघोष पहला हो गया सघोष और दूसरा है अघोष। तो इसकी यदि परिभाषा लिखना चाहें तो वो क्या होगी? इसकी परिभाषा वह होगी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास आने पर वायु नहीं निकलती है। तो लिखेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के पास आने पर, पास आने पर हवा नहीं निकलती है। हवा नहीं, या फिर या कहें कि बहुत कम निकलती है। हवा बहुत कम निकलती है। हवा कम निकलती है। कम निकलती है, या कहें ना के बराबर निकलती है। परिभाषा का तो इतना कोई मतलब है नहीं, बस हमको मतलब है वर्ड से कि वर्ड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग वर्ड कौन कौन से हैं। तो वहां पे क्या हुआ था हमारा? 3 4 5 हो गया था। तो कौन सा रह गया था? पहला और दूसरा, पहला प्लस दूसरा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ वहां पे क्या हो गया था? या, रा, ला, वा, हा हो गया। तो हमारा लास्ट में क्या रह गया? सा सा सा, तीनों सा, सा कटा हुआ सा प्लस सपेरे वाला सा, ये तीनों, ये हो गया। 5 + 5 10 + 3 13। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 13। कुल संख्या 13। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा किसी को? अघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण, ये मान के चलिए इससे कंफर्म पक्का क्वेश्चन आएगा। चाहे एसएससी जीडी ले लीजिए, यूपी पुलिस में भी भर के आते हैं ये वाले क्वेश्चन। यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, तो यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में सफल करके देगा आपको, अल्पप्राण भी देगा,
महाप्राण अल्पप्राण भी देगा, अघोष भी देगा और कंठ तालव में भी इसे देगा, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट में भी इसे 3 ऑप्शन दे देगा। बोले कि कंठभ, अल्पप्राण और अघोष कौन सा वर्ड है, और 4 नीचे ऑप्शन दे देगा, जो इनमें से मिला के देगा, थोड़ा बना बनू के देगा। तो वो आपको छांटने आना चाहिए कि अल्पप्राण, फिर आपको कंठभ आना चाहिए कि कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट में कौन से होते हैं, उससे छांटेंगे। फिर आपको अल्पप्राण महाप्राण आने चाहिए, उसके बाद फिर आपको सघोष और अघोष आने चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इतनी सारी जानकारी बढ़िया से होगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजनों से होता है। इनकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, इसकी परिभाषा क्या है। अब देखते हैं हम लोग क्या है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से लिखेंगे परिभाषा। वे व्यंजन वे व्यंजन जिनका निर्माण वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक, और लिख दिया एक से अधिक व्यंजनों से होता है। एक से अधिक व्यंजनों से होता है। मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताए थे कि जब हमने अपनी वर्णमाला शुरू की थी तब मैंने आपको बताया था वर्ड हमारे होते हैं 52 यानी 52। तो उसमें मैंने आपको कैसे बांटा था 33 + 11 + 4 + 2 + 2 33 हमारे व्यंजन, 11 और 4 संयुक्त बताए थे मैंने आपको। 4 संयुक्त, 2 अयोगवाय और लास्ट के 2 उत्क्षेप। तो जो 4 संयुक्त बताए थे वही यहाँ पे 4 हैं। वो हो गया, इसको मिटा देते हैं, तो 4 कौन कौन से हैं वो, और 4 उनको संयुक्त क्यों बोलते हैं, ये मैंने शायद आपको थोड़ा बहुत हिंट वहां पे दिया होगा। यहाँ पे आप लोग ठीक से लिख सकते हैं उसका लिख के। तो वो 4 कौन कौन से हैं, 4 आप लोगों को पता है वो कौन कौन से हैं। सा, त्रा, ज्ञा और लास्ट का चौथा वाला है क्या, सरा। ये हमारे 4 हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये किस किस से मिलकर बना हुए हैं वो देखते हैं हम लोग। सा, त्रा, ज्ञा, सरा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, छा क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन इसका टी किससे मिलकर बना हुआ है, का प्लस सा से। इसका ठीक उच्चारण क्या होता है, कसा होता है, कसा, कक्षा। जैसे हम लोग उच्चारण क्या करते हैं, कक्षा बोलते हैं, कक्षा। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कक्षा। ठीक उच्चारण होता है इसका कक्षा, इसका ठीक उच्चारण होगा कसा होता है। तो इसका आप लोग समझ, मेनली हम लोग इसमें याद क्या करना है, ये बना किससे है, ये हो गया। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हलंत लगा के इसमें आ भी लिख सकते हैं, ये हो गया। कई जगह ऐसे ही मिलता है, ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सा है, सा किस कोई वर्ड है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन किससे, स्वर से मिलकर बना हुआ है, सा में क्या है, आ है। तो ऐसे लिख लीजिए, मेरा आपको सीधे सीधे लिखा देता हूँ, ये हो गया। वो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, त्रा। तो त्रा किससे मिला हुआ है, ता प्लस रा। त्रा में किस चीज की साउंड लगे, त्रा, त्रा, रा। तो आधा ता, पहला वाला हमेशा आधा रहेगा, फिर दूसरा वाला रहता है त्रा, तो इसको आधा लिख के प्लस आ ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे त्रा आ गया। उसके बाद क्या आता है, ज्ञा। ये ज्ञा नहीं हो रहा है, यदि ठीक से इसका उच्चारण किया जाए तो इसका ज्या होता है, ज्या, क्योंकि इसका उच्चारण ये किससे मिलकर बना हुआ है, जा प्लस अइया, या इससे बना है, ये आधा जा प्लस आ। ये हलंत लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ये हलंत है यहाँ पे, ये जिया, जियान। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, तो विज्ञान नहीं, वो क्या होता है, विज्ञान होता है, क्योंकि ये ज प्लस आ से है। लेकिन सब लोग बोलचाल में क्या हो गया, ज्ञा हो गया है, बड़ा ज्ञानी बन रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है, तो ज्ञान बोलने लगे हैं, इसलिए इसको ज्ञान बोलने लगे। लेकिन इसका ठीक उच्चारण क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान करके, ये हो गया। उसका लास्ट कौन सा लगा हमारा, स्रा। तो स्रा, तो इसमें किससे मिलकर बना है, स्रा। तो सा प्लस रा प्लस आ, ये हलंत है जो लास्ट में लगा रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बन रहा है वो। इसमें लास्ट में कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को, ज्यादातर लोगों को क्या होती है कि यहाँ पर ये है जो ये वाला सा और ये वाला सा, आपको यहाँ रखना है कि एक सा वाले में ये वाला कटा हुआ वाला सा है, और स्रा में शेर वाला सा है। इन चीजों का ध्यान रखना है। बस ये संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, सीधा ऑप्शन पूछ सकता है आपसे। और उसके बाद एक किस किस से मिलकर बना हुआ है, कक्षा। इनका कह रहा था कि वर्णमाला है, वर्णमाला में इनका जो स्थान है, उच्चारण स्थान है आने का, वो भी उसी हिसाब से रहता है। का के बाद, का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है, तो का के बाद इसका उच्चारण स्थान आता है। ये ता और रा से मिले, ता से प्लस रा से मिलकर बना हुआ है, तो इसका ता के बाद आता है, वो आगे हम लोग जानेंगे। यहाँ तक लोग समझ में आ गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे।
आगे हमारा क्या है, वर्णमाला में, वर्णमाला के वर्णों का शब्दकोश में स्थान। तो अब लिख लीजिए शब्दकोश का स्थान ही आ गया। तो आप लोग जैसे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग में तो आप लोग क्या रहता है, एबीसीडी रहता है, जैसे ए प्लस सी या फिर मान लीजिए एफ, तो ए का स्थान 1 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है। मान लीजिए आई का कितना होता है 9, एस का कितना होता है 19 होता है। मान लीजिए कितना वी का कितना होता है 22 होता है। ये तो आप लोग याद किए हुए हैं क्योंकि ये पहले स्थान पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, इनको तो रट लिए हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इनका स्थान होता है कि कौन पहले आएगा। आपको 4 शब्द दे देगा, बोल सकता है कि कौन सा शब्द वर्णमाला में पहले आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि बार फंसाने लगा है, अब थोड़ा हार्ड लेवल के देने लगा है। तो वो पहले हम लोग जान लेंगे कि किस वर्ण का कौन सा पहले आता है, उच्चारण स्थान पहले, वर्णमाला शब्दों को उसमें स्थान कौन सा पहले है, कौन सा बाद में आएगा। तो ये सारी चीजें हमारी कंफ्यूज दूर हो जाएगी। तो इसका क्रम लिखते हैं हम लोग। क्रम क्या है, क्रम हमारा ये है सिंपली, इसका सबसे पहले क्रम क्या है, सबसे पहले क्रम है ये जो मैं लिख रहा हूं, ये अंग, फिर चांद बिंदु वाला अंग, उसके बाद आहा। अब कोई ये मत बोलने लग जाना कि भैया अंक का पहले कैसे आया। इसका मैं जवाब यही दूंगा कि भाई ए बी सी डी में जो है, एबीसीडी में एक स्थान बी से पहले क्यों आया। जो हमारे हिंदी के विशेषज्ञ हुए उन्होंने अंक को पहले रख दिया, इस वाले को इसको पहले रख दिया। तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मतलब पहले हमारे जो हिंदी के विशेषज्ञ हुए हैं उन्होंने इसका क्रम निर्धारित कर दिया, वही चलते आ रहा है। अब ऐसे ही ऐसे हो जाएगा कि एक का स्थान 2 से पहले क्यों आया, एक का स्थान बी से पहले क्यों आया। तो ये मतलब ऐसे वाले कोई सवाल मत पूछ रहे कमेंट करके, ठीक है। तो इसका पूरा क्रम लिख देते हैं पहले। ये हो गया, अंग हो गया, ये वाला होगा। उसके बाद कहता है फिर सारे स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, दीर्घ ए, उसके बाद ओ और औ। हमको ये अंग आ लास्ट में पढ़ाया जाता था, हम लोग जब छोटे में पढ़ते थे तो पहले छोटा आ से शुरू होता था, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, और लास्ट में अंग और आह पढ़ाया जाता था। लेकिन इनका उच्चारण स्थान जान लीजिए, सबसे पहले अंग का ही है, अंग, उसके बाद फिर इन सब का है। ये क्रम हो गया। उसके बाद क्या आते हैं व्यंजन में। व्यंजन में क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा, उसके बाद चा, चा, छा, जा, चा छा जा, चा झा या, उसके बाद ता, था, डा, ढा, ड़ा, उसके बाद ता। अरे भाई जो